मैं डोगरों को कहना चाहता हूँ, ऐसे मत रहिए, कश्मीरियों की तरह ऐसे हो जाइए और जब जरूरत पड़े ना ऐसे लीडरों को गले से पकड़ के खींच के धरती पे बिठाने का दम रखिए, जैसे कश्मीरियों से जलना बंद कर दो, क्योंकि कश्मीरी मैं हाथ से समझाऊंगा ऐसे है और तुम जम्मू वाले ऐसे हो और तुम ऐसे हो और बीजेपी चाहती है तुम हमेशा ऐसे ही रहो, आपस में लड़ते रहो और वो जीतते रहे। ना जी से एक बार बार गलती होती है, उनको बोलना है 05 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी और बार स्लिप ऑफ टंग कर जाते हैं, उनसे क्या निकलता है 5 इनका होने वाला कुछ नहीं। यहां तो युवाओं का बेरोजगारों का काम करेंगे, हर एक को हक इंसाफ देंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो ये जीरो है, खत्म। जम्मू के डोगरों के साथ इसलिए क्योंकि ये भाजपाई जो हैं इन्होंने ये समझ के रखा है कि डोगरे जो हैं वो हमारे, जैसे आपने देखा कसाई के दुकान पे जब मुर्गा काटा जाता है ना तो उस पिंजरे में कितने मुर्गे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिल्लाता कौन है, जिसको वो पकड़ रहा क्या है। किसी एक कश्मीरी की गर्दन पे आप हाथ डालो, पूरा कश्मीरी कटी है, आप किसी एक कश्मीरी को पकड़ के देखिए, पूरा कश्मीर हा हल्ला हो जाता है, सरकारों को झुकना पड़ जाता है। सतवीर सिंह आज इंटरव्यू दे रहा है ना, मेरे नीचे मेरे डोगरे ही मुझे गाली, मेरे जम्मू के अंधभक्त गाली देंगे। मैं सभी डोगरों की बात नहीं कर रहा, अंधभक्तों की स्पेशल बात कर रहा हूं। अंधभक्त मुझे नीचे गाली लिखेंगे, दलाल लिखेंगे, जो बदतमीजी हो सकती है वो अंधभक्त करेंगे। जम्मू के लोग ऐसे हैं, अगर हम भी कश्मीरियों की तरह ऐसे हो ना, क्यों नहीं होती G20 की मीटिंग होती। G20 खत्म हो चुका है, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े लेवल की मीटिंग जो थी वो हुई है। हम मुबारकबाद सरकार को देते हैं कि उन्होंने G20 की मीटिंग को सही मायनों में जम्मू कश्मीर के अंदर होल्ड किया और बहुत हद तक कंप्लीट भी किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वही दुख और वही तकलीफ शुरू हो गई, फिर वही टारगेट किलिंग्स और फिर वही एक ऐसे शख्स ने अपनी जान गंवा दी जिसकी बीवी अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ उसके शव का इंतज़ार कर रही थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं बात दीपू की कर रहा हूँ। उसके बाद जिस तरीके के वादे जो थे सरकार की तरफ से वो पूरे नहीं हो पाए। हमारे साथ सतवीर सिंह है बात करने के लिए। G20 की मीटिंग ख़त्म होती है, बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है, वो भी कुछ दिन बाद। क्या कहिए। देखिए G20 हुआ, उसके लिए तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पे फोर्स लगाई थी। डल लेक में मरीन कमांडो, NSG कमांडो, कितनी आपने फोर्स देखी। मुझे लगता है इतना टूरिस्ट नहीं देखा होगा G20 के दौरान जितनी आपने सड़कों पे फौज देखी होगी, जितनी आपने सिक्योरिटी देखी होगी। होनी भी चाहिए, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी सिर्फ जो लोग बाहर से आए उनको दिखाने के लिए थी? जैसे ही वो G20 ख़त्म करके गए, सिक्योरिटी सब अपने घरों में चले गए और उसके बाद होता क्या है, टारगेट किलिंग फिर से शुरू और दीपू मारा जाता है। वायदे तो आप आम जनता से करते हो, नॉर्मलसी आप दिखाते हो। ये थी आपकी नॉर्मलसी कि बंदूक के ज़ोर पे तो आपने सब कुछ नॉर्मल करके रखा था, लेकिन जैसे ही वो लोग गए और उसके बाद हमारे दीपू को, उधमपुर का रहने वाला हमारा भाई, उसको जान गंवानी पड़ी। आपने उसकी फैमिली की हालत देखी है कल से जब मैं देख रहा हूँ। और ये तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब उसका मैंने घर देखा आपने, कच्चा घर, मैं तो हैरान हो गया कि आज की डेट में बड़ी देर के बाद किसी का घर देखा कि कच्चा घर है। कैसे कैसे हालात में लोग रहते हैं। और उसकी हालत, उसके घर में देखा, उसका भाई है, अंधा है, उसका बाप है, उसको दिखता नहीं है, उसकी बीवी देखी आपने। सिर्फ एक दीपू पे सब कुछ था और एक दीपू की जब जान चली गई सब खत्म हो गया। कहाँ गई अब सरकार। सतवीर जी, सुनने में तो ये भी आया था कि कुछ दिनों के बाद एक नई खुशी, नई उजाला उनके घर पे होने वाला था। ऐसी खबर आपने बहुत सारे पोर्टल्स पर सुनी होगी कि एक नया चिराग उनके घर पे आने वाला था, लेकिन एक चिराग आ रहा है, एक चिराग बुझ गया। देखिए, जो चिराग बुझ गया, टारगेट किलिंग हुई, फिर से वही हालात हो गए। लेकिन आपको पता है दीपू की किलिंग से पहले कितने बड़े बड़े वायदे, कितने बड़े बड़े इनके लोग, इनके चाहने वाले वायदे कर रहे थे। देखिए, ये होती है G20, हमने कश्मीर में करवा दिया, इतनी नॉर्मलसी है। ये बाकी वाले जो हैं ये सारे पागल हैं, ये सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति करने के लिए बोलते हैं। बाकी कश्मीर शांत है, कश्मीर में प्यार है, कश्मीर में सद्भावना है। देख ली दूसरे दिन ही निकल गई इनकी हवा।
ये सिर्फ बातें कर सकते हैं और इनसे कुछ नहीं होता। दीपू की जान तो चली गई, लेकिन उस बच्चे की जब जान गई उसके बाद उसकी फैमिली की आप हालत देख रहे हो, सभी न्यूज़ पोर्टल में देख रहे हो। सरकार ने कौन सी बड़ी मदद का ऐलान कर दिया। मैं बड़ी सरकारें देखता हूँ, जब किसी की कोई मिलिटेंट टारगेट किलिंग करता है तो मैं देखता हूँ सरकारें, बाहर की स्टेट्स की सरकारें भी मैं देखता हूँ 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया ऐसे उसकी मदद की जाती है, घर दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। वो घर कच्चा है, आपकी तो पोल खोल रहा है वो घर। आप तो कहते हो कि हमने 2022-23 तक सबके घर पक्के होंगे, कोई भी कच्ची छत में नहीं रहेगा। दिख रहा है ना अब लोगों को, आंखों के सामने दिख रहा है। दीपू का घर दिख गया ना, कच्चा छत भी दिख गया। कहाँ गई वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कहाँ पे है वो? अगर अब भी शर्म है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस दीपू को जगह अलाट कीजिए। अभी भी वो लोग बता रहे थे वो कैसे रह रहे हैं, उनको सरकारी ज़मीन अलाट कीजिए, उनको घर बना के दीजिए। सरकार के पास बहुत पैसा है, लीडरों के पास खुद को खाने के लिए। अपने इनके घर देखे कितने आलीशान है। दीपू को एक घर नहीं बना के दे सकते? क्यों नहीं? बाकी बड़ी ही लोगों ने शहादतें दी हैं, लेकिन दीपू के घर की जो हालत में देख रहा हूं, सरकार ने क्या ऐलान किया? अभी तक कुछ ऐलान किया? मेरे ख्याल से 5 लाख का मैंने सुना है, लेकिन 5 लाख से कुछ नहीं बनने वाला। कितनी बड़ी फैमिली है, कम से कम सरकार को 50 लाख की मदद करनी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दीपू को ज़मीन अलाट करके उसके घर को, उसको एक पक्का घर बना के देना चाहिए। जो कच्चा घर है वो इनकी ही पोल कर रहा है, उसको बना के देना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं बाहर की सरकारों की, जितनी भी स्टेट्स की बाहर की सरकार है, मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। जब भी मैंने देखा कोई शहीद होता है, कोई टारगेट किलिंग में मारा जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी हों, मैं उनको भी सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जैसे ये चीज़ होती है तो उनकी तरफ से बयान आ जाता है कि सरकार की तरफ से 20 लाख रुपये मदद की जाएगी, 25 लाख रुपये मदद की जाएगी, और ये यहाँ पे डींगे मारते हैं दिल्ली में। मगर भाजपा कहती है कि उन्होंने टेररिज्म जो है, दहशतगर्दी जो है, जम्मू कश्मीर से ही ख़त्म कर दी। अगर जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी ख़त्म हुई है तो दीपू जैसा शख्स, जो मासूम बच्चा था, जो सर्कस में काम करने वाला था, उसने क्यों अपनी जान गंवाई? ये आपको क्या लगता है, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है या कुछ और है, या साजिशें हैं? ये मेरी बात सुनिए, मिलिटेंसी तो ख़त्म नहीं हुई है, जो सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी है तो आपको पता है झूठ बोलने का उनके पास एक रिकॉर्ड। अगर भारत रत्न झूठ बोलने में किसी को मिलना हो तो इनको मिलना चाहिए। देखिए, मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है। अगर मिलिटेंसी ख़त्म होती तो मेरे ख्याल से कोई आम कश्मीरी तो ऐसा था नहीं वो गोली मारेगा उसको। अगर मैं भी कश्मीर में जाता हूँ, बड़े लोग आज भी जम्मू के कितने लोग कश्मीर में होंगे, आम कश्मीरी, आम जम्मू वाले को तो गोली मारता नहीं है। ये तो वही है जो मिलिटेंट्स होंगे, या मिलिटेंट्स की जो लश्कर-ए-तैयबा, जो भी इनकी एक संगठन है, उनके लोग होंगे, उन्होंने गोली मारी है, किसी मिलिटेंट ने गोली मारी है। तो ये सब चीज़ें कहने वाली बातें हैं। ये जो नॉर्मलसी का दावा करते हैं, नॉर्मलसी यहाँ पे नहीं हुई है। आपको लगता नहीं है कि G20 की एक मीटिंग तो जम्मू डिजर्व करता था? हमारे पास होटल थे, हमारे पास रेडिसन ब्लू था, बहुत बड़ा होटल था। G20 की मीटिंग हो सकती थी, एक तो हो सकती थी। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात की। जम्मू में क्यों नहीं हो सकती थी? क्या जम्मू के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? क्या जम्मू के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में 25 सीटें जीती थी, जम्मू से जीती थी, कम से कम उनको इतना तो करना चाहिए था ना। और डोगरों से वोट लिया था, और किस नाम पे वोट लिया था कि हम आपके हैं, कश्मीर को सब कुछ मिलता है, हम आपको दिलवाएंगे। क्यों नहीं दिलवा पाए? ये फेलियर है इनका। हर चीज डोगरा ने ही फेस की। जियो मार्ट डोगरा फेस कर रहा है, टूरिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, डोगरा फेस कर रहा है। JKSSB की बात करो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करो, अब डोगरा ही कर रहा है। मैक्सिमम चीज़ें कश्मीर में है। टूरिज्म की बात करो आप, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो आप, इंडस्ट्री की भी बात करो आप, सब कुछ है। जम्मू के डोगरों के साथ क्यों? जम्मू के डोगरों के साथ इसलिए क्योंकि ये भाजपाई जो हैं, इन्होंने ये समझ के रखा है कि डोगरे जो हैं वो हमारी जागीर हैं, ये कुछ भी करेंगे वोट हमें देंगे। जैसे आपने देखा कसाई के दुकान पे जब मुर्गा काटा जाता है ना, तो उस पिंजरे में कितने मुर्गे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिल्लाता कौन है? जिसको वो पकड़ रहा होता है, और बाकी मस्ती से अपने लगे होते हैं, अपने दाना चुग रहे होते हैं। वही सारा हिसाब है डोगरों का। आज सतवीर सिंह को प्रॉब्लम है ना, सतवीर सिंह चिल्ला रहा है, जिसको प्रॉब्लम वो चिल्ला रहा है, लेकिन बाकी सब मस्त है। यार हमें तो खाने को मिल रहा है, हमारी बारी थोड़ा। जिस दिन हमारी गर्दन पे हाथ डालेंगे उस दिन हम बोलेंगे। यही सबसे बड़ा फेलियर है जम्मू के लोगों का, डोगरों का यही फेलियर है। वो सिर्फ सतवीर सिंह को देख रहे हैं कि ये चिल्ला रहा है, इसको चिल्लाने दो, हमें मिल रहा है, लेकिन किसी दिन उसकी बारी भी आएगी और दूसरे देखेंगे।
हम एक दूसरे के देखने के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन कश्मीर में पता क्या है, किसी एक कश्मीरी की गर्दन पे आप हाथ डालो, पूरा कश्मीर इकट्ठा हो जाता है। ये कश्मीर की खासियत है, यूनिटी। यूनिटी। यूनिटी सबसे बड़ी चीज है कश्मीर में, यह यूनिटी है। आप किसी एक कश्मीरी को पकड़ के देखिए, पूरा कश्मीर हा हल्ला हो जाता है, सरकारों को झुकना पड़ जाता है। सतवीर सिंह आज इंटरव्यू दे रहा है ना, मेरे नीचे मेरे डोगरे ही मुझे गाली देंगे, मेरे जम्मू के अंधभक्त गाली देंगे। मैं सभी डोगरों की बात नहीं कर रहा, अंधभक्तों की स्पेशल बात कर रहा हूं। अंधभक्त मुझे नीचे गाली देंगे, देशद्रोही लिखेंगे, दलाल लिखेंगे, जो बदतमीजी हो सकती है वो अंधभक्त करेंगे जम्मू के लोग। सारे जम्मू के लोग नहीं, अंधभक्त। और अंधभक्त स्पेशल एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, उनको एक प्रमाण पत्र मिला हुआ अंधभक्तों का। वो अंधभक्त लिखेंगे ये बेईमान है, ये देशद्रोही है। लेकिन ये बात करता है डोगरों की। हम डोगरे ऐसे हैं, अगर हम भी कश्मीरियों की तरह ऐसे हो ना, क्यों नहीं होती G20 की मीटिंग? होती। लेकिन बीजेपी ने हमें क्या समझ के रखा है? मैं डोगरों को कहना चाहता हूं, ऐसे मत रहिए, कश्मीरियों की तरह ऐसे हो जाइए। और जब जरूरत पड़े ना, ऐसे लीडरों को गले से पकड़ के खींच के धरती पे बिठाने का दम रखिए, जैसे कश्मीरी रखते हैं। बार बार रोते रहते हो कश्मीर ले गया, कश्मीर ले गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी थी ना, अब G20 कैसे कश्मीर ले गया? अब मैं उन डोगरों से, उन डोगरों के लीडरों से, उन बड़े बड़े ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, अब तो भारतीय जनता पार्टी थी, कश्मीर में G20 कैसे हो गई? जम्मू में क्यों नहीं हुई? अब तो पूछना बनता है ना, क्यों नहीं हुई जम्मू में G20 की मीटिंग? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पहला नंबर कसूर। दूसरा कसूर कि हम डोगरे ऐसे बंटे हुए हैं, कश्मीरियों की तरह ऐसे नहीं हैं। अगर आज भी मैं कहना चाहता हूं, मैं भी कश्मीर में गया था, एक टैक्सी ड्राइवर को कोई हाथ डालता है ना, तो सारे टैक्सी स्टैंड वाले इकट्ठे हो जाते हैं कि इसको पूछा कैसे। ये होती है एकता। हमारे में वो एकता नहीं है, और इसी एकता ना होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। और इसी फायदे के चक्कर में नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। हमने जिनको बताया कि जम्मू को सब कुछ मिलेगा अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर को मिल रहा है कश्मीर की वो अपनी यूनिटी, अपनी एकता, और उनके लीडरों का दम है। तुम चाहे यहाँ पे फेसबुक पे बैठते लिखते रहो फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही, महबूबा मुफ्ती देशद्रोही, जो कश्मीरी लीडर तुम्हें मिलते तुम 10 बार लिखो उनको देशद्रोही, 10,000 बार लिखो, लेकिन उनको फिर भी मिलेगा, क्योंकि वो लीडर भी एक हो जाते हैं अपनी बारी पे, और वो लोग भी एक हो जाते हैं। लेकिन जम्मू के लोग सिर्फ पता क्या है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और खिलवाड़ भी बाद में भारतीय जनता पार्टी करती है। और जब खिलवाड़ हो जाता है और जब वोट देने की बारी आती है, तब ये डोगरों में ही सिर्फ वही एकता बचती है कि अब हमने ही बचाना है और कोई नहीं बचा सकता है। अब आपसे एक आखिरी सवाल करते हैं कि आपको लगता नहीं है कि राजनीति भी थोड़ी मोर जैसी होनी चाहिए थी, कि ना लेपर्ड जैसी होनी चाहिए थी, ना भालू जैसी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से राजनीति मोर जैसी होनी चाहिए, तेज तरार होनी चाहिए। सुस्ती किस बात की है? और दूसरी बात, ये नॉर्मल सी कर रहे हैं। मैं नॉर्मल सी को मारिए गोली, पहले बनाइए घर किसका? दीपू का, उसको दीजिए और धनराशि दीजिए। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। जब एलजी साहब का हम भाषण सुनते हैं ना, इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़, बंदा हैरान हो जाता है, इतना पैसा है। क्या दीपू के लिए एक सरकार पूरी मिलकर क्या 50 लाख रुपया नहीं दे सकती? उसका बाप अंधा, भाई अंधा, जो नया चिराग उसके घर में आने वाला है, जो कमाने वाला था वो चिराग बुझ के चला गया। क्या सरकार को तरस भी नहीं आता? जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे उसकी जो जनरेशन है उसको संभालना किसका फर्ज है? सरकार का है। सरकार कुछ नहीं कर नहीं रही और कहते हैं नॉर्मल सी। अब नॉर्मल सी है भाई, कौन सी नॉर्मल सी है? ना ये चुनाव कराते हैं, ना ये मिलिटेंसी खत्म कर पाए, कुछ कर नहीं पाए। नॉर्मल सी, नॉर्मल सी, नॉर्मल सी। इनको जो ऑर्डर आता है दिल्ली से, ये वही बोलते हैं, वही बोलते हैं जो दिल्ली से आता है। अगर इनकी लाइन थोड़ी सी भी गलत हो जाए तो इनकी क्लास लग जाती शाम को कि लाइन में खड़े हो जाइए, जैसे बच्चों को मिलती थी ना कि कौन कौन ना, चलो सारे लाइन में खड़े हो जाओ। लेकिन रविंदर रैना जी तो कहते हैं कि हम तो तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, और जम्मू कश्मीर में जिस दिन भी असेंबली का इलेक्शन, पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि सबसे मूर्ख तो आप हो, सबसे बेवकूफ़ भी आप ही हो, और सबसे नालायक भी आप ही हो। रीज़न आपको 50 सीटें मिल रही हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, और उसके बावजूद आप चुनाव नहीं करा रहे। ये तो बड़े शर्म की बात है। क्या आपने दिल्ली में नहीं बताया कि हमारी तो सरकार बन रही है? तो फिर आपकी सरकार, मेरी सरकार अगर बन रही हो, मैं चुनाव ना करूं 2 मिनट के लिए? अगर सेंटर में मेरी सरकार है, सपोज करिए कांग्रेस की यहाँ पे सरकार इस वक्त है, सेंटर में कांग्रेस की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस सरकार बना रही है, तो कांग्रेस इतना डिले करेगी? सिर्फ कहने के लिए इनके पास 50 सीटें हैं,
लेकिन जब चुनाव होंगे, अगर इनकी गपलेबाजी, इनकी तानाशाही, इनकी जो फिक्सिंग चलती है वो नहीं चलेगी, मेरे ख्याल से जो रविंद्र रैना जी 50 जो 5 के पीछे जीरो लगाते हैं, उनको हो सकता है वो जीरो उठा के आगे करना पड़ेगा और मात्र 0.5 सीटें बचेंगी। और जो 0.5 सीटें हैं ना, वो भी मेरे ख्याल से जिनका मैंने अभी नाम लिया, वैसे लीडर जो आउटसाइडर्स हैं वही इनको निकाल के देंगे। बाकी इनमें वो दम नहीं है। अगर रियलिटी पे जाना हो, अगर लोगों के जज्बात पे जाना हो, लोगों के इमोशन पे जाना हो, जम्मू कश्मीर के हालात देखने हो, हमारी स्टेट तोड़ी है इन्होंने, हमारे मतलब नौकरियां भी आज की डेट में उन्होंने बाहर वालों के लिए खोल दी हैं। ये सब करने के बावजूद आपको लगता है लोग इनको वोट देंगे? वोट नहीं देंगे। रविंद्र रैना जी से एक बार बार गलती होती है, उनको बोलना है 0.5 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, और बार बार स्लिप ऑफ टंग कर जाते हैं। उनसे क्या निकलता है? 5-0 उन्होंने 0.5 बोलना होता है, वो 50 बोल देते हैं। ये बार बार उनसे गलती होती है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भाई साहब ठीक है, आप 50 सीटें निकलवा रहे हो तो चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? आपकी तो सरकार बन रही है। क्यों रोए महबूबा मुफ्ती को कोसते हो? क्यों उमर अब्दुल्ला को कोसते हो? क्यों बैठ के यहाँ पे कांग्रेस को कोसते हो? क्यों उस पप्पू को, राहुल गांधी को कोसते रहते हो? तुम्हारी तो सरकार बन रही है। सरकार बनाओ, डोल नगाड़े बजाओ, यहाँ पे कम से कम प्रतिनिधित्व तो दो, मतलब एक लोगों को एक उनका नुमाइंदा तो दो। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि फेलियर है। इनको पता है, इनके दिल के ऊपर अंतरात्मा बार बार प्रभु श्री राम कहते हैं, श्री राम श्री राम। कभी श्री राम की फोटो देके इनको कसम खिलवाना कि आपकी 50 सीटें अगर निकल रही हैं तो चुनाव करवाइए, कभी नहीं खाएंगे। पता है कैसे झूठ बोले, सिर्फ झूठ बोलते हैं। फिर कैमरे के पार भी जो लोग सुन रहे होंगे, अंधभक्तों को छोड़ के, ये 50 सीटें नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। अब ये बंधुआ मजदूरी भी करें ना लोगों के घरों में, ये 50 सीटें नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। अगर ये 50 सीटें जीत रहे होते तो चुनाव कब के हो गए होते और रविंद्र रैना जी कब के मुख्यमंत्री बन गए होते। अगर ये 50 सीटें निकाल रहे होते, ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। कश्मीरियों से जलना बंद कर दो, क्योंकि कश्मीरी, मैं हाथ से समझाऊंगा, ऐसे है, और तुम जम्मू वाले ऐसे हो, और तुम ऐसे हो, और बीजेपी चाहती है तुम हमेशा ऐसे ही रहो, आपस में लड़ते रहो और वो जीतते रहे। अब सोचना जम्मू के लोगों को है, एकता में बल है। ये स्कूल में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में आपने भी अपने स्कूल में पढ़ा होगा, और वाकई एकता में बल है। देखिए, सरकार बीजेपी की थी और G20 कश्मीर में हो गया। इसको कहते हैं एकता में बल। ये सवाल जो है ये बहुत खटकता रहेगा जम्मू के लोगों को भी और जम्मू के डोगरों को भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े लेवल की मीटिंग हुई थी G20 की, लेकिन जम्मू को मिला क्या? इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। देखते हैं। और 2 मिनट एक बात रह गई, मैं हर बार करता हूं जो, वो ये कि पिछली बार आप सरकार में आए थे, PHE, PDD, जितने भी डेली वेजेस थे, हम सरकार में आएंगे तो आपको पक्का करेंगे। अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ रहा, सब रो रहे हैं। एक वो हो गए, यूथ से आपने वादा किया था कि हम आएंगे जब आपको 2-2 स्टार लगवाएंगे, सब इंस्पेक्टर बनवाएंगे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट बनाएंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? वो लाखों लोग सब सड़कों पे, अब सब केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। क्या मिला इंसाफ यूथ को? 0। फायर एंड इमरजेंसी वाले 10 साल से यूथ लड़ रहे थे, कैग की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन मेरी बात, वो कैग में लड़ रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिला? नो इंसाफ। मतलब कि ना लाखों युवाओं को इंसाफ मिल सका इस सरकार में, ना ही लाखों बेरोजगारों को इंसाफ मिल चुका। उन्होंने ही पिछली बार इनको चुनाव जितवाया था और आज की डेट में वो सब इनके खिलाफ हैं। और थोड़ी देर ठहर जाइए, ये नॉर्मलसी की बात करते हैं ना, कोर्ट के थोड़े मामले खत्म होने दीजिए, लाखों युवा बेरोजगार लोग सड़कों पे आने वाले वक्त, अगर ये बीजेपी उनका काम करती है तो ठीक है, नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे। और इनको तब तक जितना झूठ बोलना है दबा के बोल लें, लेकिन इनका होने वाला कुछ नहीं। यहां तो युवाओं का, बेरोजगारों का काम करेंगे, हर एक को हक इंसाफ देंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो ये 0 है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। देखते हैं फिर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर भाजपा जो है सिर्फ बातें ही करती रह जाएंगी। देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ कश्मीर क्राउन। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए,
अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ, तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापुरा, श्रीनगर।